नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार में अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसमें से जो बड़ी खबर है वो ये है कि जहां सीएम एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी का कार्यभार मिला है, तो इसी के साथ ही डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग और वित्त विभाग आए हैं। इसी के साथ ही जो 9 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी, उन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ था और सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी, तब से लगातार जो विपक्षी थे वो हमलावर रहे हैं। और जब देखा कि यहां पर कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रियों का क्या पद होगा, इसको लेकर के अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, तो इसके बाद संजय राउत से लेकर के अजीत पवार तक ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी थी और तंज कसते हुए ये कहा था कि अभी भी इस सरकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। जहां शरद पवार ने यह कहा था कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो वहीं संजय राउत ने यह कहा था कि ये कैसा विभाग है, ये कैसा सरकार है जो कि 2 लोग मिलकर के चला रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर ही सरकार चला रहे हैं। आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भी या नहीं, ये भी अपने आप में सवाल है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी कहा था ये असंवैधानिक सरकार है, अस्थायी सरकार है। इसको लेकर के अब जो बातें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई। जहां एकनाथ शिंदे ने सीएम का शपथ 30 जून को लिया था, तो इसी के साथ ही अब उनके विधायकों ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। और इसी के साथ ही आज राज्यपाल की मंजूरी के बाद तमाम विधायकों और मंत्रियों के जो विभाग है उसका भी बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें से जो अहम विभाग माने जाते हैं राज्य सरकार में, फाइनेंस और इसी के साथ ही होम डिपार्टमेंट, तो वो डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। और इसी के साथ ही पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वो सीएम एकनाथ शिंदे के हाथ में है। इसी के साथ ही विपक्षी ये भी बार बार कह रहे थे कि जो महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका इस तरीके से डेप्यूटी सीएम बनाया जाना उनके लिए अपमान की बात है। लेकिन अब जो विभाग का बंटवारा हुआ है, तो इसमें देखा जा रहा है कि जो पावरफुल डिपार्टमेंट माने जाते हैं, होम और इसी के साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये दोनों ही देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। तो इससे विपक्षियों को भी करारा जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, आखिर शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आज यानी कि 14 अगस्त को मंत्रियों के पोर्टफोलियो राज्यपाल की मंजूरी के बाद घोषित कर दिए गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने नगर विकास विभाग अपने पास रखा है। इसी के साथ ही डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त विभाग रहेगा। वहीं गुलाब राव पाटिल को एक बार फिर जल संसाधन के साथ स्वच्छता विभाग दिया गया। वहीं संजय राठौड़ जो पहले वन मंत्री थे, उन्हें अन्न और औषधि विभाग दिया गया है। इसके अलावा शिंदे गुट के संदीपन भुमरे को, दादा भूसे को बंदरगाह और खनिज विभाग दिया गया। अब्दुल सत्तार कृषि मंत्री बनाए गए, जबकि दीपक केसरकर स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी की ओर से बात करें तो चंद्रकांत पाटिल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वस्त्रोद्योग मंत्री बने हैं, जबकि सुधीर मुंगटीवार सांस्कृतिक और मत्स्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी शिवसेना की पिछली सरकार में वही अगर बात करें तो वो बीजेपी और शिवसेना की पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे। वहीं आपको बता दें, राधा कृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशु संवर्धन और दुग्ध विभाग के बनाए गए हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर विजय कुमार गावत को आदिवासी विभाग दिया गया है। वहीं अगर बात गिरीश महाजन की करें तो उन्हें ग्राम विभाग और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, जबकि रविंद्र चौहान को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही मंगल प्रभात लोढ़ा पर्यटन, महिला और बाल विकास मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के
बाद पहले मंत्रिमंडल विस्तार में ही देरी हो रही थी तो विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आया था। 38 दिनों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो विभागों के बंटवारों में भी लगातार देरी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। किसको क्या विभाग मिलेगा, अब ये पूरी तरीके से तय हो चुका है और इसकी लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है राज्यपाल की मंजूरी के बाद। इसी के साथ ही वहीं सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुख्यमंत्री के ठाणे स्थित नंदनवन आवास में करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी मीटिंग में विभागों के बंटवारे को लेकर के लिस्ट पर शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से मुहर लग गई और मंत्रियों के पोर्टफोलियो लॉक होकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भिजवा दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच ऊर्जा और उद्योग विभाग को लेकर रस्सी खींच शुरू होने की बात भी सामने आई थी। पोर्टफोलियो की घोषणा में देरी ये एक अहम वजह मानी जा रही थी। इसी के साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो शिवसेना को सीएम पद दिया गया था। बाकी सारे अच्छे विभाग जो है वो एनसीपी और कांग्रेस को दिए गए थे। ऐसे में ऊर्जा विभाग कांग्रेस को मिले थे, लेकिन अगर बात करें उद्योग मंत्रालय की तो वो शिवसेना के हाथ में ही आया था। अब जब शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर ये सरकार बनाई है तो बीजेपी उद्योग विभाग को अपने पास रखना चाह रही थी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसके बीच विभागों का बंटवारा आज कर दिया गया है। बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुंगटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, राधा कृष्ण विखे पाटिल, अतुल सावे, रविंद्र चौहान, विजय कुमार गावत और मंगल प्रभात लोढ़ा के विभाग आज तय हो गए हैं। इसी के साथ ही बात करें तो पिछले दिनों संजय राउत ने कैबिनेट को लेकर के सवाल भी खड़ा किया था और कहा कि दुनिया में कहीं 2 लोगों का मंत्रिमंडल देखा है क्या। बता दें, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम बने तुम बने एक दूजे के लिए की सरकार चल रही है। इसके पार्टनर हैं देवेंद्र फडणवीस। इन दोनों की लव स्टोरी की पिक्चर बन रही है, जिसमें एक वासु हैं और दूसरे सपना। मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, क्या मजाक चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने तो ऐसा मजाक पहले कभी नहीं देखा है। आपको बता दें, दरअसल ये जो तमाम बातें हैं वो संजय राउत ने पिछले दिनों कही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर के जब चर्चा हो रही थी। अगर हम शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार की बात करें तो इसमें भी काफी ज्यादा समय लगा था मंत्रियों के गठन करने को लेकर के। वहीं अजीत पवार ने भी पिछले दिनों सवाल उठाए थे और तंज कसते हुए ये कहा था कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अभी तक ना तो मंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है और ना ही विभागों का बंटवारा किया गया है। जिसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा था कि शायद अजीत दादा अपने दिन भूल गए हैं और उनके भी राज में देखने को मिला था कि 1 महीने तक सीएम और डिप्टी सीएम के साथ 4 मंत्रियों ने ही पूरी जो महाराष्ट्र की सियासत है वो संभाली थी और आज अजीत पवार इस मंत्रिमंडल को लेकर के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर शरद पवार की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली और मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेंगे, क्योंकि इनमें आपस में ही नहीं बनने वाली है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है। लेकिन इन तमाम बातों को झूठा साबित करते हुए जहां पहले देखा गया कि कैबिनेट विस्तार हुआ और तमाम विधायकों ने शपथ ग्रहण की, तो उसके बाद आज उनके विभागों को लेकर भी बंटवारा कर दिया गया है। तो लिस्ट सामने आई है तमाम विभागों के बंटवारे की। उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत तमाम जो विपक्षी हैं उनको बड़ा सदमा लगने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।